हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया था। साथ ही में आप लोग परेशान है सर कि कुछ कोर्सेज के एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे थे, फाइनली डाउनलोड होना शुरू होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख लो कि एलएलबी का मैं यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर आया हूँ। देखो एलएलबी 3 ईयर आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो रहा है। याद रखना आप लोग का एडमिट कार्ड पे आपका एड्रेस, आपका टाइमिंग सब कुछ मेंशन होगा। साथ में इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी देनी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। उसको आप ध्यान रखना, क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गाइडलाइन क्या है उसको समझना होगा सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो गाइडलाइन है वो आपके स्क्रीन पे है। मैं अभी एडमिट कार्ड पे जो चीज़ें मेंशन है उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्लियर सा एडमिट कार्ड, ये आपका क्या होगा, आपका ये एडमिट कार्ड आपके पास होगा। जो आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसको आप फिल कर लेना। फिल करने के बाद सब कुछ सेम होगा। खास इस सिग्नेचर का ध्यान देना सर, जो कैंडिडेट सिग्नेचर आपने अपलोड किया है या ऐसे सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो सिग्नेचर आपकी ऐसी होनी चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि हिंदी में यहाँ की हैं, इंग्लिश में सिग्नेचर वहाँ करते हैं। फिर अगर मिस मैच होगा तो आपका जो यहाँ पे पेपर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम वहाँ पे कोई मतलब नहीं एग्जाम देने का। ठीक है, ध्यान देना कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, उसको ध्यान देना। सबसे पहले कृपया इस एडमिट कार्ड का मूल रूप से ले आना है। मूल रूप से मतलब समझ रहे हो, ओरिजिनल आपको इसकी कॉपी जो होगी वो जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे यही एडमिट कार्ड लेके जाना है, चाहे प्रिंट आउट लेके चले जाओ। अब बच्चे चालाकी करते हैं, उनकी चालाकी बहुत अच्छे सब लोग समझते हैं भाई कि जो यहाँ पे इनकी फोटो लगी होती है, फोटो लगी होगी, इस फोटो को चेंज करके किसी और की फोटो अटैच कर देंगे और उनकी जगह कोई और बच्चा एग्जाम दे रहा होता है, तो उसको विश्वविद्यालय भली बात समझता है और आपका वहाँ पे अब उसके अकॉर्डिंग चेकिंग भी होती है। आपसे चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पकड़े गए बाबू तो फिर पेपर आपका रद्द हो जाएगा, रिस्टिकेट हो जाओगे, फिर कहीं पढ़ नहीं पाओगे। इस चीज़ का ध्यान देना। इसके बाद क्लियर उन्होंने बोला है कि किसी भी एक फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ में हमने क्या किया, पहला आपने एक अपने एडमिट कार्ड रख लिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, आपने आधार कार्ड रख लिया। अब देखना एक चीज़ देखना, आधार कार्ड रख लेना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास आधार कार्ड मानो नहीं है तो क्या मैं राशन कार्ड लेके जाऊँ? राशन कार्ड यहाँ अलाउ नहीं होता है। राशन कार्ड राशन लेने के लिए ही अलाउ है, उसको पहचान पत्र के अंतर्गत ये लोग नहीं क्लियर लिखा गया है। राशन कार्ड को मान्य आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपने डीएल रख लो या फिर आपने यहाँ पे पासपोर्ट रख लो, पैन कार्ड रख लो, या फिर आप लोग यहाँ से आधार कार्ड सबसे अच्छे ऑप्शन है, आप इसको रख लो, आपके पास यहाँ पे आईडी प्रूफ आपका काम कर जाएगा। फिर यहाँ देखना सर, यहाँ पे जो आप लोगों को सलाह दी गई है सर कि जो भी आधार कार्ड पे डेट और टाइम लिखा हुआ है उसके पहले आपको पहुंच जाना। अगर इन्होंने बोल रहा है कि 9 बजे से क्या है, 9 बजे से आपकी गेट क्लोजिंग टाइम है, तो अगर तुम 9:10 यहाँ पे 9:10 से पहुंचोगे तो भी आपको एंट्री ये लोग नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने जो पैसा लेना ले चुके हैं, अब आपका नुकसान है, इसलिए समय से पहले आधा घंटा पहले आप पहुँच जाओ ताकि आराम से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करा लो। जो चेकिंग होनी है, बायोमेट्रिक चेकिंग है, सब चेक करवा लो, आराम से बैठो, फिर सीधे 9 से क्लास आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम का जो टाइम दिया गेट क्लोजिंग टाइम, उससे आधा घंटा 15 मिनट पहले ही पहुंचना है, आपको कोशिश पूरी करनी है, ठीक, उसके बाद नहीं पहुंचना है। क्लियर लिखा भी है कि उम्मीदवारों को गेट बंद होने के बाद आपको परीक्षा में जो होगी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आपके लिए क्लियर यहाँ पे एक लाइन और मैं दिखा दूँ आप लोग को कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो आप लोग का बुकलेट देखो, क्लियर लिखा गया है, उम्मीदवार किसी भी पेज को टेस्ट बुकलेट से किसी भी रूप से नहीं निकालेंगे। यदि कोई पेज उसके टेस्ट बुकलेट से गायब पाया जाता है तो वह उपर्युक्त कार्रवाई के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होगा। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और उसको समझना होगा आपको कि जो आपका ओएमआर और आपका यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका है, ओएमआर और आपका क्वेश्चन जो आपकी पेपर है, इसको आपको जमा करना होगा सर, ठीक है, पर बिना परीक्षा हॉल में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि आपका जो टेस्ट पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको जमा करना होगा। अगर वो लेकर आओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी इनके अनुसार। बहुत बच्चे बीच का पेज ही गायब कर देते हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने मना किया कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर और जो आपका ओएमआर ओरिजिनल होगा वो आपको जमा करना होगा, और एक ओएमआर का आपका जो कार्बन कापी होगी आपको मिलेगी, भाई इसको तुम घर लेकर जा सकते हो, ठीक, लेकिन क्वेश्चन पेपर घर लेकर नहीं आ पाओगे, वो वहीं आपका जमा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। साथ में इन्होंने बोल रहा है कि उम्मीदवार को यहाँ पे कैंडिडेट को ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, और जो आपका ओएमआर है उसको आपको कलर करना है। मतलब क्लियर है सर, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है जिससे इंक जो होती है फैलती है। आपको नॉर्मल बॉल पेन यूज करो, ठीक है, और पेन जो ब्लैक या ब्लू हो, ऐसा नहीं रेड पेन लेके चले आओ। बहुत बच्चे शौकीन होते हैं, अलग 10-15 कलर का लेके चलते भाई कि एक सर्कल एक कलर से, एक सर्कल एक कलर से, एक सर्कल, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। उसको चेक करने वाला ह्यूमन नहीं है, मशीन है,
मशीन वही चेक करते हैं जो उसके अंदर फीडिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको ब्लैक या ब्लू कोई पेन चलेगी, बाल पेन होनी चाहिए और बाकायदे आपको अच्छे से कलर करना है। आप लोग इतनी मेच्योर एज में हो कि आप लोगों को कलर करना नहीं सिखाना पड़ेगा। जो कलर करना होता है वो आपको ऐसे करोगे, ऐसे का हाफ करोगे या फिर लाइन्स पे चेक मार्क्स करोगे तो नहीं माना जाता है। पूरा कलर आपका ऐसे होना चाहिए, पूरा ऐसे कलर होगा तभी वो आपका आंसर माना जाता है। ठीक, तो आप लोग OMR फिल करना जानते होगे, अब तक न जाने कितने OMR आप लोग फिल कर चुके होगे। ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए एक और गाइडलाइन है सर, नीचे आप आएंगे यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आप लोग के पास यहाँ पे क्लियर लिखा गया, देखो यहाँ पे आपको ना ही आपको कैलकुलेटर, यहाँ पे कोई भी आपको पेंसिल बॉक्स या फिर फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ये सब चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है। सिंपली आपको जाना है, आपके पास वॉच नॉर्मल वॉच है लेके जा सकते हो, लेकिन स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर, पेन, वो सब चीज़ें बाहर रहेंगी आपकी। आपको बस क्या लेकर जाना है, आपको बस एक आप लोग क्या ले जाओगे, एक आपके पास ID प्रूफ यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक, एक आपका आधार कार्ड, ध्यान सुन लो इस चीज़ को मैं रिवाइज कर दूँ। दूसरा आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। और तीसरा सर आपके पास क्या होगा, पेन या ब्लू या ब्लैक, यानी दोनों पेन ले लेना। आपने क्या ले लिया, आपने पेन ले लिया। ठीक, तो बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यही डॉक्यूमेंट होगा, आप जा सकते हो। साथ में अपने पास एक दो फोटो इन्होंने बोला नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने पास क्या करोगे, पासपोर्ट साइज क्या करोगे, फोटो आप लोग पिक्चर अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी उसको एक दो रख लेना, जिससे कि आपको बाद में वहाँ परेशानी ना हो। ठीक, तो समझ में आई बात। आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, जो एडमिट कार्ड निकालोगे एडमिट कार्ड रख लेना। आपके पास आधार कार्ड ले लेना, ID प्रूफ में जो भी आपके पास हो। ठीक, आपने पेन ले लिया, एक से दो पेन ले लिया, एक नहीं चले दूसरे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लिए, आपके पास यहाँ पे फोटो अपना रख लिए एक तो। ठीक है, बस ये लेकर जाना और खास अपना जो दिमाग है ना, जो पढ़ रहे हो इतने दिनों से, उसको अपने साथ लेकर जाना। आपका पेपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा, आपसे बेटर पेपर किसी का भी नहीं जाने वाला है। बस ये सोच के, दिमाग को साथ रख के, चीज़ों को रिवाइज करके बस हम निकल पड़ेंगे अपने एग्जाम हॉल में। ठीक, साथ में बैग फ़ोन लेकर मत जाना, बहुत परेशानी होती है। बहुत सेंटर वाले तो बोलते हैं बाहर ही रख दो, पेड़ के नीचे रख दो, पेड़ पे लटका दो, और बहुत सी जगह कॉस्टली होती है तो फिर आपकी क्या होती है, वो गायब होने के चांस होते हैं। आपके मन में टेंशन होगी सर कि मेरी चीज़ें बाहर है, इतनी महंगी चीज़ है, मेरी इतनी फेवरेट चीज़ है, अगर बाहर है तो अंदर तुम पढ़ाई जो क्लियर होगा उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसीलिए दिमाग को फ्री करके जाना है, किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार का नर्वसनेस कुछ भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। समझ में आई। एडमिट कार्ड, एक से दो पेन रख लेना, एक फोटो रख लेना, और क्या रखना है आपको, एक ID प्रूफ, बस, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आपका छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, एग्जाम की डेट सबको मालूम चल गई है, और लगातार वन शॉट और मैराथन आपके इस चैनल पर चल रही है, तो लगातार पढ़ते रहो। मेन सबसे बड़ी बात है पढ़ाई आपकी, ये सारी चीज़ें तो रेडी कर लोगे, सब आपके पास है, परेशान न हो। बस आपकी पढ़ाई अगर कम रहेगी तो सब रख के भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो पढ़ाई बेटर करो। इसी टारगेट गुरुकुल पे ही जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनाई है, लीगल की हो गई या फिर आपके जनरल पेपर में आपको जनरल मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, सब पढ़ो। और जो क्लास हम लोग ला रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखना शुरू करो। और आज आप लोग का फ्री टेस्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, LLB, MBA और जनरल पेपर का। आप जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से फ्री टेस्ट अपना जरूर देना। टेस्ट का कोई भी चार्ज आपसे नहीं है, बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे है। ऐसा समझ लो कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक और एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हो। टेस्ट देना जरूर, अब देना भूलना मत। कहाँ होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।